तो आज हम मैथ पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आगमन विधि, इसे कहते हैं इंडक्टिव मेथड। बच्चे इस विधि में उधार से नियम की ओर तर्क करना सीखते हैं। याद रखिएगा, आगमन विधि में बच्चे उधार से नियम की ओर तर्क करना सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर यह सबसे अच्छी विधि है। याद रखिएगा, आगमन विधि प्राथमिक स्तर के लिए होती है। यह एक बाल केंद्रित विधि है। यह विधि अपसारी चिंतन को बढ़ावा देती है। याद रखिएगा, आगमन विधि अपसारी चिंतन को बढ़ावा देती है। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर पर आधारित है। यह विधि प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। यह विधि प्राइमरी क्लास के लिए होती है। और अगली विधि है निगमन विधि, इसे कहते हैं डिडक्टिव मेथड। इस विधि के जनक अरस्तु थे। बच्चे इस विधि में नियम से उदाहरण की ओर तर्क करना सीखते हैं। याद रखिएगा, निगमन विधि में बच्चे नियम से उदाहरण की ओर तर्क करना सीखते हैं। बाद में वह नियमों में से नियम बनाना भी सीख जाते हैं। यह विधि उच्च स्तर के लिए अपनाई जाती है। याद रखिएगा, निगमन विधि उच्च स्तर के लिए अपनाई जाती है, जो कि 6 से 8 क्लास तक के लिए होती है। यह विधि अध्यापक केंद्रित होती है। इस विधि का प्रयोग गणित और व्याकरण में किया जाता है। याद रखिएगा, निगमन विधि का प्रयोग गणित और व्याकरण में किया जाता है। यह विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर पर आधारित है। ये थे निगमन विधि के पॉइंट जो कि आपको याद रखने हैं। और अगली विधि है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि के जनक जर्मनी के फ्रोबेल थे। कौन थे? किंडरगार्टन विधि के जनक जर्मनी के फ्रोबेल थे। इस विधि में बच्चों को खेल खेल में सिखाना है। यह विधि खेल पर आधारित विधि है। शिशु शिक्षा पर बल दिया जाता है। बालकों की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। और किंडरगार्टन विधि में सामाजिक भावना का विकास भी किया जाता है बच्चों का। और अगली विधि है प्रदर्शन विधि, इसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इस विधि से अध्यापक चार्ट, नक्शे, मॉडल, प्रोजेक्टर तथा अन्य सामग्री का उदाहरण देकर बच्चों को पढ़ाता है। यह शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। याद रखिएगा, यह शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है प्रदर्शन विधि। और अगली विधि है प्रोजेक्ट विधि। अगली विधि है प्रोजेक्ट विधि। इस विधि के जनक किलपैट्रिक थे। कौन थे? इस विधि के जनक किलपैट्रिक थे। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और स्वयं अपनी समस्याओं का अन्वेषण करता है, यानी खोज करता है। यह विधि अनुभव केंद्रित है। कैसी है? यह विधि अनुभव केंद्रित है। यह बालकों के सामाजिकरण पर बल देती है। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट विधि को बाल केंद्रित शिक्षा भी कहते हैं। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय एवं क्रियाशील भी रहता है। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट विधि में बालक सक्रिय एवं क्रियाशील भी रहता है। और अगली विधि है प्रत्यक्ष विधि, इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। और यह विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह विधि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इसी विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान और भाषा सिखाई जाती है। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष विधि में बालकों को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान और भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। याद रखिएगा, इस विधि में बालक की मातृभाषा जो होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा भी सिखाई जाती है। यह विधि वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल देती है। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सिखाया जाता है। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किस विधि में किया जाता है, तो आपका सही उत्तर होगा प्रत्यक्ष विधि, यानी डायरेक्ट मेथड। यह विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी है। और अगली विधि है विश्लेषण विधि, इसे कहते हैं एनालिसिस मेथड। इस विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। इस विधि में समस्या के छोटे छोटे भागों में बांटकर, यानी समस्या को छोटे छोटे भागों में या तोड़कर या बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है व उसका हल किया जाता है। तो याद रखिएगा, इस विधि में किसी भी समस्या को तोड़कर उसका अध्ययन यानी उसका हल किया जाता है। अगली विधि है संश्लेषण विधि, इसे कहते हैं सिंथेसिस मेथड। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिंथेसिस मेथड।
इस विधि के जनक या प्रतिपादक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, याद रखिएगा। संश्लेषण विधि का मतलब है जोड़ना, याद रखिएगा। संश्लेषण का मतलब है जोड़ना। विश्लेषण कर लेने के बाद ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है, याद रखिएगा। संश्लेषण विधि में समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है और इसे ही कहते हैं जोड़ना। और अगली विधि है परिचर्चा विधि। इसे कहते हैं डिस्कशन मेथड। इसे कहते हैं डिस्कशन मेथड। इस विधि में छात्र और अध्यापक आपस में किसी विषय पर चर्चा करते हैं, याद रखिएगा। परिचर्चा विधि में छात्र और अध्यापक आपस में किसी विषय पर चर्चा करते हैं। इस विधि के द्वारा सभी अपने अपने विचार रखते हैं। इस विधि के द्वारा सभी अपने अपने विचार रखते हैं, इसी को डिस्कशन मेथड कहते हैं। अगली विधि है व्याख्यान विधि। अगली विधि है व्याख्यान विधि। इसे कहते हैं लेक्चर या डेस्क्रिप्टिव मेथड। यह विधि शिक्षक केंद्रित होती है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा वह कौन सी विधि है जो कि शिक्षक केंद्रित है, तो आपका सही उत्तर होगा व्याख्यान विधि। इस विधि में अध्यापक एक पाठ को तैयार करके आता है और किसी विषय के विविध पक्षों को विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करता है, याद रखिएगा। व्याख्यान विधि में इस विधि में अध्यापक एक पाठ को तैयार करके आता है और किसी विषय के विविध पक्षों को विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। इस विधि का प्रयोग उच्च स्तर की शिक्षा के लिए किया जाता है, व्याख्यान विधि का, जिसे कहते हैं लेक्चर देना। और अगली विधि है अनुकरण विधि, जिसे कहते हैं सिमुलेशन मेथड। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, याद रखिएगा। अनुकरण विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक द्वारा अनुकरण या नकल करके पढ़ना, लिखना व नवीन रचना करना सीखता है, याद रखिएगा। अनुकरण विधि में बालक अपने शिक्षक द्वारा अनुकरण या नकल करके पढ़ना, लिखना व नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि में बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है। इस विधि में पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं और इसे कहते हैं अनुकरण विधि। और अगली विधि है मारिया मॉन्टेसर विधि। अगली विधि है मारिया मॉन्टेसर विधि। मारिया मॉन्टेसरी इटली की निवासी थी। कहाँ की निवासी थी? इटली की निवासी थी। यह एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री भी थी, याद रखिएगा। मारिया मॉन्टेसरी कौन थी? चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थी, जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसर पद्धति प्रसिद्ध है। यह पद्धति 2.5 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है, याद रखिएगा। मॉन्टेसर विधि, मारिया मॉन्टेसर विधि 2.5 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है। इन्होंने इस विधि का विकास रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों पर किया था, याद रखिएगा। मारिया मॉन्टेसर विधि का जो प्रयोग किया था इन्होंने इस विधि का विकास रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों पर किया था। किसके लिए? मंदबुद्धि बालकों के लिए किया था। इन्होंने कम बुद्धि वाले बच्चों को खेल विधि से सिखाने पर बल दिया था। तो याद रखिएगा, मारिया मॉन्टेसर विधि मंदबुद्धि बालकों के लिए है और इन्होंने कम बुद्धि वाले बच्चों को खेल विधि से सिखाने पर बल दिया था। तो मारिया मॉन्टेसर विधि भी खेल विधि पर आधारित है। अगली विधि है डाल्टन विधि। यह विधि भी खेल विधि पर आधारित है। इस विधि का प्रवर्तन अमेरिका की मिस पार्क हस्ट द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। डाल्टन विधि का प्रवर्तन अमेरिका की मिस पार्क हस्ट के द्वारा किया गया। इस विधि को प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, डाल्टन विधि को प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। यह विधि 8 से 12 वर्ष की अवस्था वाले बच्चों के लिए होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह विधि 8 से 12 वर्ष की अवस्था वाले बच्चों के लिए होती है। इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं, याद रखिएगा। इस विधि में एक अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं, जिसे विद्यार्थियों को दिए हुए समय के भीतर करके देना होता है और इसे ही कहते हैं डाल्टन विधि। और अगली विधि है भाषा संसर्ग विधि। अगली विधि है भाषा संसर्ग विधि। इसे कहते हैं लैंग्वेज इनकॉर्पोरेशन मेथड। यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है।
इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। याद रखिएगा, भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। किसके माध्यम से? रचनाओं के माध्यम से। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि कार्य में ली जाती है। याद रखिएगा, भाषा संसर्ग विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। तो ये थी भाषा संसर्ग विधि। और अगली विधि है स्वानुअनुभाविक या अनुमानी या ह्यूरिस्टिक विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, यह हर वर्ष आती है एग्जाम में। इसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक शिक्षण पद्धति के प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? ह्यूरिस्टिक शिक्षण पद्धति के प्रतिपादक या जनक आर्मस्ट्रांग थे। ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है अन्वेषण करना या खोजबीन करना या खोज करना होता है। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या है? अन्वेषण करना होता है, खोजबीन करना होता है और खोज करना होता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि खोजबीन पर आधारित विधि कौन सी है, तो आपका सही उत्तर होगा ह्यूरिस्टिक विधि। यह अनुमानी पद्धति करने और खोजने के द्वारा सीखने पर बल देती है। याद रखिएगा, यह अनुमानी पद्धति करने और खोजने के द्वारा सीखने पर बल देती है। इस पद्धति में बच्चे एक खोजकर्ता के दृष्टिकोण में रखा जाता है। याद रखिएगा, इस पद्धति में बच्चे को एक खोजकर्ता के दृष्टिकोण में रखा जाता है। अगला पॉइंट है, यह छात्र से स्व अधिगम की पूर्ण आत्म गतिविधि की मांग करती है। याद रखिएगा, ह्यूरिस्टिक विधि छात्र से स्व अधिगम की पूर्ण आत्म गतिविधि की मांग करती है। इस विधि के द्वारा बच्चा अपने आप खोजबीन करके सीखता है। किसके द्वारा? इस विधि के द्वारा बच्चा अपने आप खोजबीन करके सीखता है। इस विधि में बच्चे को कम से कम बताकर उन्हें स्वयं से अधिक खोजने पर बल दिया जाता है। तो ये थी ह्यूरिस्टिक विधि, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि खोजबीन पर आधारित विधि है। और अगले वन लाइनर हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब हम वन लाइनर देखेंगे। गणितीय प्रक्रिया नहीं है आकलन करना। याद रखिएगा, गणितीय प्रक्रिया नहीं है आकलन करना। अगला प्रश्न है, ज्यामिति में गणितीय प्रक्रिया नहीं है प्रक्रियात्मक प्रवाह। याद रखिएगा, ज्यामिति में गणितीय प्रक्रिया नहीं है प्रक्रियात्मक प्रवाह। प्राथमिक पाठ्यचर्या का भाग नहीं है प्रायिकता, जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। याद रखिएगा, प्राथमिक पाठ्यचर्या का भाग नहीं है प्रायिकता, जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्राथमिक पाठ्यचर्या का भाग क्या क्या है? प्रतिमान, आंकड़ों का प्रबंधन और अनुमान लगाना। यह प्राथमिक पाठ्यचर्या के भाग हैं। प्रतिमान, आंकड़ों का प्रबंधन और अनुमान लगाना। प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन युक्ति के रूप में सबसे कम प्रभावशाली क्या है? सत्रांत परीक्षा है। याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन युक्ति के रूप में सबसे कम प्रभावशाली क्या है? सत्रांत परीक्षा है। गणित अधिगम की विधियां कौन कौन सी हैं? गणित अधिगम की विधियां मौखिक, समझाकर और चित्र दिखाकर, यह गणित अधिगम की विधियां हैं। गणितीय प्रक्रम कौन से हैं? आकलन करना, पक्षांतर करना और मानस दर्शन, यह सभी गणितीय प्रक्रम हैं। प्रारंभिक संख्या संकल्पना किनका संबंध है? मापन, वर्गीकरण और वर्ग समावेश का। याद रखिएगा, प्रारंभिक संख्या संकल्पना किनका संबंध है? मापन का, वर्गीकरण का और वर्ग समावेश का है। वैन हेले का स्तर किसके विकास की अवस्थाओं की ओर संकेत करता है? ज्यामितीय चिंतन पर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, अबेकस या गिनतारा। अबेकस या गिनतारा। अबेकस एक गणितीय उपकरण है जिसका उपयोग गणना में, गिनती सिखाने में, स्थापित मान और जोड़ने में होता है। याद रखिएगा, इसे कहते हैं अबेकस या गिनतारा। जियोबोर्ड किसे कहते हैं? जियोबोर्ड, इसका उपयोग द्विविमीय आकृतियों को पहचानने में किया जाता है। इसमें कुल 7 ज्यामितीय आकृतियां होती हैं। इसमें बालक अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हैं। ग्रिड पेपर किसे कहते हैं? इसका प्रयोग दशमलव संख्या की त्रुटि विश्लेषण में होता है। ग्रिड पेपर का, याद रखिएगा, ग्रिड पेपर का प्रयोग किसमें होता है? दशमलव संख्या की त्रुटि विश्लेषण में होता है। एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणितीय पाठ्यक्रम कैसा होगा? छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित
होगा। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन की संकल्पना समझाने के लिए कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? इसे कहते हैं ग्राफ पेपर उचित है। गणित में प्रश्न हल करने का कौशल, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, यह गणित में प्रश्न हल करने के कौशल हैं। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग की जाने वाली गणित की संबंधित समस्या का समाधान वैकल्पिक रणनीति कहलाता है। तो याद रखिएगा, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग की जाने वाली गणित की संबंधित समस्या का समाधान वैकल्पिक रणनीति है। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन एक गतिविधि का कार्य है। गणित की मूलभूत संरचना बीजगणितीय, तल रूप संरचना और क्रमिक संरचना है। याद रखिएगा, गणित की मूलभूत संरचना बीजगणितीय संरचना, तल रूप संरचना और क्रमिक संरचना है। और अगला प्रश्न है, गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सी है? अंकगणित है। याद रखिएगा, गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है? अंकगणित है। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? प्रदर्शन विधि है। याद रखिएगा, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि प्रदर्शन विधि है। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि को। जैकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है? समाजमितीय विधि से है। तो दोस्तों, ये थे मैथ पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।